ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। वजीर आजम सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वजीर आजम ने जनीवा में मौजूद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आयादत की। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज में लंदन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फख्र की बात है। मुआहदे का क्रेडिट वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार को जाता है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। 1.5 साल से खारिजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। सऊदी अरब के सरजमीन पर पाकिस्तानी परचमों की बहार थी। ये एक तारीखी मुआहदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। बगराम एयरबेस चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने मायूस किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वजीर आजम से मुत्तफिक नहीं। हम गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर का कहना था कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। कांग्रेस रुकन अल्हान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 27 अजला की 64 तहसीलों के 3,775 मौजाजात सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से 63,200 पक्के और 3,09,684 कच्चे मकानात को नुकसान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। जलालपुर पीरवाला शहर की सैलाब से हिफाजत के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी के इजलास में विफाकी और सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की शिरकत। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है। टेक्निकल कमेटी को ब्रीफिंग। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शिगाफ न डालने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। दुमरवाला, खरोड़ा फाजिल, मडवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को टेंट, साफ पानी, खुराक और मवेशियों के लिए बंडे की फराहमी का जायजा लिया। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मौजाकोट, गंगा, तोगेरा और दीगर इलाकों के राब्ते मुनक़ता। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 4,26,847 क्यूसेक रिकॉर्ड। अमेरिका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। वीटो की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में रोजाना दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
इसराइल की गजा में जमीनी कार्रवाइयों में तेजी। इसराइली टैंकों की गजा सिटी के मरकज की जानिब पेशकदमी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा सिटी में बड़ी कार्रवाई में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख के बायस 4 फलस्तीनी जाँ बहक, तादाद 435 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,925 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर के बाद इसराइल वजीर खारिजा ने भी गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। जंग पर रकम खर्च की, गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा तकसीम हो। गजा की तकसीम से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम से बात कर चुके हैं। गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। वजीर खजाना इसराइल स्मोट्रिच का बयान। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेंकियांग की मुलाकात। गवर्नर सेंकियांग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सेंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम सुतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का और ओमची में सेंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फिक्का, अरबी और दीगर असरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा। पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात। आजम सवाती, अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी। अलीमा खान और उज़मा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादबान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात। असद उमर, आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने समाअत की। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को दुनिया में अहमियत मिली। जरूरी था मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को दुनिया मान रही है। असद उमर की मीडिया टॉक। कहा, मुज़ाकरात के बगैर सियासी बहरान का हल नहीं निकल सकता। मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका। अहम दिफाई मुआहदे पर खुशी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। आज फ़लस्तीन पर कब्जे की बात हो रही है। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा कदम है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की हौसला शिकली के बजाय साथ देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अमन मार्च के शुरा का से खिताब। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग में धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बलूचिस्तान हुकूमत की चमन धमाके की मजम्मत। तहकीकात का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कतर ने आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। मुज़ाकराती वफ़द की सरबराह की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर। सेहूनी हमले के एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हर दस्तयाब कानूनी सिफारती रास्ते की पैरवी करने की ताकीद की। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का ख्वाब पूरा न हुआ। बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। दूसरी और चौथी थ्रो जाया हुई। अरशद नदीम फाइनल में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल न जीत सके। ट्रिनिडाद के और केशवान वॉलकट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 सितंबर को होगा। सदारत ACC सदर मोहसिन नकवी करेंगे। एशिया कप के तनाज़ात भी इजलास के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। इजलास में भारत से कौन शिरकत करेगा, फैसला 28 सितंबर को PCCI के इजलास में होगा। ACC नायब सदर का इंतखाब इजलास का सबसे अहम एजेंडा होगा।